नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में एनएमसी के द्वारा एमबीबीएस कोर्स को करने में जो टाइम पीरियड लगता है, उस टाइम पीरियड को अब 10 साल तक करने का प्रस्ताव दिया है। यानी अब एमबीबीएस पहले कम टाइम में होता था, लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है। ऐसा अभी हाल ही में एनएमसी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि हाल ही में खबरें आ रही है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस पूरा करने के लिए 10 साल की समय सीमा का प्रस्ताव रखा है। मौजूदा नियम क्या हैं, इनके बारे में हमें समझना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार इनके द्वारा जो भी प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव में क्या नए नियम ड्राफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो नियम लागू हैं, वो नियम कौन कौन से हैं, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने मेडिकल छात्रों को कोर्स पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त साल देने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 GMER 2023 में संशोधन का एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव के तहत अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्स पूरा करने की अधिकतम समय सीमा को 9 साल से 10 साल करने की योजना है। यानी इसमें पहले समय सीमा थी वो 9 साल की थी। अब अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने के लिए अब इस समय सीमा को बढ़ा करके 10 साल करने पर एनएमसी विचार कर रही है। इसके अलावा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस 10 साल की समयावधि के भीतर ही छात्रों की अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप भी पूरी होनी चाहिए। यानी एमबीबीएस के लिए जो इंटर्नशिप होती है, इसमें वो इंटर्नशिप भी इसमें इसी अवधि में पूरी होनी चाहिए। फिलहाल यह एक मसौदा है जिसे जो है गेजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। यानी जो एनएमसी के द्वारा ये जो प्रस्ताव दिया गया है, वो हाल ही में फिलहाल एक मसौदा के तौर पर पेश किया है और इसे गेजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया गया है, जिसे सार्वजनिक डोमेन के रूप में सबके सामने रखा है। अब पुरानी गाइडलाइन की बात करें कि पुरानी गाइडलाइन क्या है जो वर्तमान में लागू है, तो वर्तमान में एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने की अधिकतम समय सीमा प्रवेश यानी एडमिशन की तारीख से 9 वर्ष तय की गई है। यानी जब भी आप एडमिशन लेंगे एमबीबीएस के लिए, तो उससे 9 साल के अंदर अंदर ये समय सीमा है कि आप एमबीबीएस कोर्स पूरा करेंगे। इसके अलावा यह नियम कम्पिटेंसी बेस्ड ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के लागू होने के साथ लाया गया था और इस पुराने नियम के अंतर्गत भी अनिवार्य मेडिकल इंटर्नशिप को इसी निर्धारित 9 साल की अवधि में पूरा करना होता है। यानी ये जो नियम है जो पुराने तौर पर लागू है, उस नियम के तहत इंटर्नशिप 9 साल में पूरी करनी होती थी, लेकिन जिस प्रकार से नया नियम लागू किया गया है, उसमें इंटर्नशिप आपको 10 साल के अंदर पूरा करना ही करना है। यानी एमबीबीएस के टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर आपकी इंटर्नशिप भी इसी में कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम 4 प्रयासों की ही अनुमति है और जो छात्र 9 साल की समय सीमा या फर्स्ट ईयर में ही 4 प्रयासों की जो सीमा है उसे पार कर लेते हैं, तो उनका प्रवेश रद्द माना जाएगा। यानी आपको एमबीबीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रयास मिलेंगे और अगर आपने पहले ही साल में 4 प्रयास पूरे कर लिए तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। अब जो नई गाइडलाइन है, जो प्रस्तावित संशोधन है साल 2026 में, उनकी बात करें तो नए प्रस्ताव के लागू होने पर कोई भी छात्र प्रवेश के 10 साल बाद अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स जारी नहीं रख सकेगा। एक अतिरिक्त साल मिलने के बावजूद नियम वही रहेगा कि इंटर्नशिप इसी 10 साल की समयावधि अधिकतम सीमा के भीतर जो है आपको करना होगा। यानी आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको इंटर्नशिप भी पूरी करनी होगी। फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा के लिए प्रयासों की अधिकतम संख्या में कोई भी बदलाव या फिर छूट नहीं दी है। यानी फर्स्ट प्रोफेशनल जो भी हैं, उनके लिए परीक्षा में कोई इसमें छूट नहीं दी है। जब टाइम पीरियड 9 साल था तब भी आपको 4 ही प्रयास थे और 10 साल हो गया है तब भी आपको 4 ही प्रयास मिले हैं। इसका मतलब है कि पहले की तरह ही फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस पास करने के लिए केवल 4 प्रयास मान्य है। यह बदलाव पुराने रेगुलेशन 2023 के लागू होने के
लगभग 3 साल बाद अब जो है प्रस्तावित किया गया है। इस बदलाव से छात्रों को होने वाले लाभ की बात करें तो ये फैसला उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जिनकी पढ़ाई किसी प्रकार की शैक्षणिक बाधाओं के कारण बीच में ही रुक जाती है। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे छात्रों को ठीक होकर अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी करने का इसमें अतिरिक्त समय भी इसमें कहने की मिल जाएगा। पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई में देरी होने पर छात्रों के मेडिकल करियर पर जो है पूर्ण विराम यहाँ पर नहीं लग सकेगा। किसी भी अन्य अप्रत्याशित कारणों अनफॉर्चुनेट जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनसे कोर्स में पिछड़ने वाले छात्रों को 1 साल का बैकअप भी मिलेगा। यानी अगर कोर्स में पीछे रह जाते हैं तो आपके पास बैकअप रहेगा कि आप उस बैकअप के अंदर अंदर उसे पूरा कर लें। और इस लचीलेपन से मेडिकल छात्रों पर मानसिक तनाव कम होगा और बिना किसी डर के वे अपना कोर्स जो है पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा चिकित्सा विशेषज्ञों की राय और आगे की प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव छात्रों के एक छोटे से वर्ग की उन वास्तविक समस्याओं को समझता है जिनसे उसकी जो ट्रेनिंग है उसमें देरी हुई है या देरी होती है। समय सीमा 9 से 10 साल बढ़ने के बावजूद फर्स्ट ईयर में 4 प्रयासों की शर्त को बनाए रखकर शिक्षा के उच्च मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। एनएमसी ने इस मसौदे पर मेडिकल कॉलेजों, छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और अन्य सभी पक्षों से फीडबैक भी मांगा है। यानी अभी इसे सिर्फ और सिर्फ एक मसौदे के तौर पर देखा गया है, मसौदे के तौर पर एनएमसी ने प्रकाशित किया है और इस पर फीडबैक भी मांगा है मेडिकल कॉलेजों से, छात्रों से, फैकल्टी मेंबर से, सभी से इस पर फीडबैक भी मांगा है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति संस्था को यदि कोई आपत्ति या सुझाव देना है तो वो अगले 30 दिन के अंदर एनएमसी को भेज सकते हैं और इन 30 दिनों में भी सभी प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करने के बाद इस संशोधन को अंतिम रूप दे करके लागू किया जाएगा। यानी इसमें अगर कोई संशोधन होना होगा तो संशोधन करेगी एनएमसी और संशोधन नहीं होना होगा तो 30 दिन बाद इसे जो है अंतिम रूप दे करके लागू कर दिया जाएगा और फिर सभी छात्रों के पास 10 साल का समय रहेगा अपने एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने के लिए। तो हाल ही में एनएमसी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा है कि अब एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने के लिए 9 साल की जगह 10 साल छात्रों को मिलेंगे और इसमें वो अपना एमबीबीएस कोर्स पूरा कर सकेंगे। इसमें उनके पास बैकअप प्लान भी मौजूद रहेगा ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।